14 अप्रैल को भीमराव अंबेडकर का जन्मदिन है। देश भर में अंबेडकर जयंती को मनाया गया। पटना में हाई कोर्ट के मुख्य गेट के सामने और रेडियो स्टेशन के पास अंबेडकर प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। अंबेडकर दलितों में से एक विद्वान व्यक्ति थे। अर्थशास्त्र और लौकी के विद्वान थे। आजादी के बाद नेहरू मंत्रिमंडल में उन्हें कानून मंत्री के रूप में काम करने का मौका सन 1952 के चुनाव के पहले तक मिला था। आजादी के बाद संविधान सभा में भारत के संविधान पर आम सहमति बनी थी। भारत पूर्ण बालिग मताधिकार पर बना हुआ गणतंत्र बनाया गया था। स्वतंत्रता संग्राम के दरमियान जो प्रगतिशील आम राय बनी थी उस पर ही भारत के संविधान का मूल तत्व आधारित था। संविधान सभा ने अंबेडकर सहित 5 लोगों को संविधान सभा में बनी सहमतियों को लिखकर संविधान का मसौदा बनाने का की जिम्मेदारी दी थी। अंबेडकर को संविधान के ड्राफ्टिंग की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी थी। अखिल भारतीय अनुसूचित जाति महासभा की ओर से आज रांची में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई गई। महासभा की ओर से डोरंडा स्थित डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया गया। इस मौके पर महासभा के केंद्रीय अध्यक्ष आर.पी. रंजन ने कहा कि डॉ. भीमराव अंबेडकर ने संविधान के माध्यम से समता मूलक समाज को बनाने काम किया था। अंबेडकर जयंती के अवसर पर विमर्श न्यूज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की स्मृति को अपना अभिनंदन देती है। देखते रहिए विमर्श न्यूज। 35वीं जयंती के अवसर पर यहाँ पर विभिन्न संगठनों ने जयंती में भाग लिया और आज जो ये जयंती है समतामूलक समाज का संदेश देता है, भाईचारा का संदेश देता है। भारतीय संविधान में इक्वल टू राइट्स, सबको बराबर का अधिकार मिला है और तमाम वर्ग के लोग इस बाबा साहब की जयंती को सेलिब्रेट किया है। हमने 15 दिन लग के लगातार इस बाबा साहब अम्बेडकर चौक को रंग रोगन और पेंटिंग करा के तैयार किया, जो आज बहुत ही अच्छा लग रहा है कि सारे लोग माल्यार्पण कर रहे हैं और एक खुशी का माहौल है। और ऐसा प्रतीत होता है कि देश में जाति धर्म छोड़ करके मानवता की बात सोचे। बाबा साहब ने कहा है शिक्षा सुरक्षा समान, रोटी कपड़ा मकान, मानव मानव एक समान, ऐसा हिंदुस्तान का परिकल्पना किया था। वो आज मुझे इस सभी समाज के लोगों ने, पत्रकार से लेके प्रशासन से लेके आम नागरिक और समान लोगों ने बड़े उत्साह से जयंती सेलिब्रेट कर रहे हैं। हमारा अपील होगा कि नेता तो आते जाते हैं, नेता तरह तरह के होते हैं, समाज के तोड़ने के काम, वोट को बंटवारा करने के लिए आते हैं, लेकिन हम समाज के लोग को ये दिमाग में हमेशा रखना चाहिए कि हमको एक साथ रहना है। हम समाज को नहीं तोड़ेंगे, समाज को जोड़ेंगे, भाईचारा और सद्भावना पैदा करके इस देश को सबल और मजबूत बनाने का काम करेंगे। आज ये पावन बेला में, बाबा साहब की जयंती के पावन बेला में यही संदेश होगा। मैं चाहता हूँ, मैं 75 वर्ष की आयु में लगातार कर्ज करता रहा हूँ समाज का, और मैं जातियों में विश्वास नहीं रखता, समाज को विकास में बात रखता हूँ। जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा और जो सभ्यता संस्कृति को समान करेगा वही व्यक्ति तरक्की करेगा। किसी को अपमान करके, किसी को नीचा दिखा के कोई व्यक्ति महान नहीं बन सकता। यही आज का संदेश है। मैं आर.पी. रंजन, ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, आप सभी पत्रकार बंधुओं को तहे दिल से आभार, धन्यवाद।